नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पर। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी लोग नियमित रूप से प्रतिदिन कमेंट करते थे और पूछते थे कि मनरेगा मजदूरी का पैसा कब आएगा, जिसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाई थी। हाल ही में बिहार में मनरेगा श्रमिकों के बकाया मजदूरी के पैसे के बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां पर घोषणा की कि बकाया मनरेगा मजदूरी का पैसा वो जल्द ही देने वाले हैं, जिसके लिए 2100 करोड़ के आसपास धनराशि जारी कर दी गई है। ये पहली बार हो रहा है कि मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी को रोका गया, उसके बाद ढोल नगाड़े बजा करके उनकी मनरेगा मजदूरी दी जा रही है। ऐसा अभी तक मनरेगा के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद कई मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए 2-3 दिन के अंदर मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी आने की बात कही है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में क्या स्थिति है, सरकार कैसे मैनेज करती है इस बकाया मजदूरी के बारे में, या यहाँ पर भी इंतजार करना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का, किसी विशाल रैली का या किसी संबोधन का, तब बकाया मजदूरी मिल पाएगी। ये कहना अभी उचित नहीं है, लेकिन अगर बिहार में मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का पैसा आता है तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी उत्तर प्रदेश में भी आने की, क्योंकि इकलौता अभी तक पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां पर मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान हुआ था। इसके अतिरिक्त समूचे भारत देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जहां पर मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान किया गया हो, जिससे काफी आक्रोश फैला हुआ था सभी राज्यों में। पूर्वांचल के जो कुछ राज्य ऐसे हैं पूर्वी भारत के, वहां पर जनजातियों ने आंदोलन शुरू किया है बकाया मजदूरी के बारे में। बाकी ये भी समस्या है कि मनरेगा श्रमिक अपने हक और अपने पैसे के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मांगे नहीं उठा रहे हैं। कम से कम इनको ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करना ही चाहिए था। यहाँ से ज्ञापन जाते, यहाँ से मांगे जाती, अधिकारियों की लेटर पैड से मांग की जाती बकाया मजदूरी के बारे में, तो शायद परिणाम आज कुछ और होते, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। सरकार को भी शायद लगता है कि मनरेगा योजना के तहत जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं या जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, शायद मनरेगा श्रमिक कार्य कर ही ना रहे हों, या 1-8%, 5-10%, 20% श्रमिक काम कर रहे हों, बाकी 80% फर्जी हाजिरी लगाई जा रही हो। ये भी कहीं ना कहीं सरकार के नजरिए से अगर देखें तो सरकार को ये इस तरीके की छवि मनरेगा योजना में दिख रही होगी। और इधर मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण से श्रमिक मनरेगा योजना में कम रुचि ले रहे हैं, कार्य करने के इच्छुक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दैनिक जीवन यापन 5-6 महीने अगर इनकी मजदूरी रुक जाती है तो जीवन यापन में इन लोगों के काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए अन्य जगह मजदूरी में लग गए होंगे, लेकिन सरकार को ये लगता है कि हमने जो फेस आईडी के जरिए अटेंडेंस लगानी शुरू की, इसके बाद फर्जी मनरेगा श्रमिक कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी सरकार के दिमाग में जा रही होगी। लेकिन खैर, कुछ भी हो, पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अभी वर्तमान में जो बकाया मजदूरी है उसका सरकार को भुगतान करना चाहिए, क्योंकि अभी नया वित्तीय वर्ष लागू हो चुका है, नया बजट भी जारी हो चुका है, उसके सापेक्ष भी भुगतान 1 पैसे का नहीं हुआ, जो काफी चिंता की विषय थी। लेकिन अभी उम्मीद जगी है, प्रबल उम्मीद है कि 25 अप्रैल तक का सभी मनरेगा श्रमिकों का जो बकाया मजदूरी है उसका भुगतान आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।